नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आप सबके लिए मैं पुनः लेकर के आ गया हूं बाल विकास की क्लास। तो आइए हम आप लोगों को और बेहतर प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आप लोग एक शिक्षक पद पक्का करना चाहते हैं, अपने आप को शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। हम चलते हैं आज अपने पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल कह रहा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश डैश के योग्य बनाती। मानव की बुद्धि है और उसका जो विकास के क्रम है, अगर ये शिक्षक को समझ में आ जाए तो वह डैश डैश योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास पर, अपने शिक्षण अभ्यास पर दूसरे के क्या करेगा? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग नियंत्रण बनाए रखना। नियंत्रण थोड़ी करना है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, हाँ ये हो सकता है। शिक्षार्थियों को यह बताना कि वह अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? समाजीकरण मानदंडों में परिवर्तन। समाजीकरण एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हमारा ऑप्शन नंबर कह रहा है जो डी है वही सही है कि जो हम समाज के समाजीकरण कब होंगे? जब हम समाज के साथ जुड़ेंगे। और समाज के साथ कब जुड़ेंगे? जब हम उनके मानदंडों के साथ अनुकूलित होंगे, उनके विरोध में नहीं जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किसके अतिरिक्त, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके अतिरिक्त बुद्धि की निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग की त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है? त्रितंत्र के सिद्धांत से संबंधित किया गया है। हम चलते हैं ऑप्शन पर। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है संदर्भगत या फिर अवयवभूत सामाजिक अनुभाविक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सामाजिक जो है, इसको स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत की बुद्धि के पक्ष में नहीं बताया है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि हर्बर्ट गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता? जो हमारे हर्बर्ट गार्डनर हैं, उन्होंने बालक की जो बुद्धि है या किसी की भी बुद्धि है उसको बुद्धि के सिद्धांत किस पर बल दिया है? तो हर्बर्ट गार्डनर ने क्या ये बताया है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, क्या उनमें अनुबंध लाना है कि ये तुम करो ये हम करें, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य बुद्धि ठीक है। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं कि आवश्यक है कि ये जो बालक है इसका और इसका योग्यता समान हो, ऐसा भी कोई आवंत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, हाँ ये है हर्बर्ट गार्डनर ने क्या बताया था? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता को बताया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जो काका के अक्षर हैं था, फा, चा, ये ध्वनि जो होती है ये क्या है? ये क्या है? क्या यह स्वनिम है, रूपिक है, लेखिम है या शाब्दिम है? तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर जो ए है स्वनिम है। क्या है? स्वनिम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते चलिए, इनका जवाब आप लोग देते चलेंगे। अब आप लोग इस सवाल का जवाब देते रहेंगे। कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता माने लिंग के आधार पर इनको नहीं बांटना है कि ये लड़की है। जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब ये है कि लिंग के आधार पर इसको नहीं बांटना है। तो इनमें रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? हम उसमें लड़के और लड़कियों को समान मान करके उनमें हम क्या करते हैं, रूढ़ि जब मानेंगे तभी रूढ़िबद्धता नहीं रहेगी। तो हम एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने को प्रोत्साहित, भाई इसमें तो केवल लड़कों के लिए किया जा रहा है। लड़के लड़कियों के को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। और नीचे की ऑप्शन भी देख लेते हैं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कह करके शिक्षार्थियों से कार्य को सराहनीय करना चाहिए। भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छी कर रही हो, ऐसा कोई भी सराहना नहीं करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। भाई तुम लड़कियां कुश्ती नहीं खेल सकती, ये भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रख करके रखना चाहिए। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता, हर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बालक हर व्यक्ति जो होते हैं सब अलग अलग प्रकार की उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है होती है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पर। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराता है। व्यक्तिगत भिन्नता के विशिष्ट है कि तुम ये बहुत योग्य, ये कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए है, ऐसा भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य है अथवा अयोग्य है। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही हो जाएगा कि भाई जब उनमें अंतर है, अगर समान होते तो जो हम सिखा रहे हैं तो दोनों बालक समान रूप से सीखते, लेकिन इनमें क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। शिक्षार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको सहायता देने के लिए किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करा सकता है। शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ चर्चा का अनुगमन करना ये हो सकता है, लेकिन बहुत पूरा अनिवार्य नहीं है। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराना, ये बहुत बेहतर। जिसमें अवसर वाले शब्द आ जाएंगे वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना, ऐसा कोई नहीं है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा कि उनको क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर? बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर। ऐसा तो कुछ नहीं है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का नियंत्रण परीक्षण, ये भी कोई ऐसा नहीं है। सीखने के को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं में सामंजस्य, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा व्यापक कहता है कि सीखने के किस प्रकार अवलोकित करना, रिकॉर्ड को सुधारा जाए। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है? जो विद्यालय में आकलन किया जाता है कि बालक किस प्रकार सीख रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या है? यह है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता। ऐसा कुछ नहीं है, नकारात्मक सेंस दे रहा है। बोर्ड परीक्षा की जवाबदेही को कम करता है, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति को बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा बाधा का उत्पन्न करेगा। ये करता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।